दृक पंचांग के अनुसार इस साल मंगलवार के दिन 17 सितंबर 2024 को पितृपक्ष की शुरुआत होगी। वहीं कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन 2 अक्टूबर 2024 को पितृपक्ष की समाप्ति हो जाएगी। श्राद्ध की कथा महाभारत और पुराणों में भी उल्लेखित है। एक प्रसिद्ध श्राद्ध कथा इस प्रकार है। श्राद्ध कथा, राजा घटोत्कच की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बार राजा घटोत्कच अपने राज्य का विस्तार करने के लिए युद्ध कर रहे थे। युद्ध जीतने के बाद वह बहुत प्रसन्न थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने राजमहल में प्रवेश किया, उन्हें अपने पितरों की याद आई। उन्हें आभास हुआ कि उन्होंने बहुत समय से अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं किया है। राजा ने तुरंत अपने गुरु से परामर्श किया और पितरों के लिए श्राद्ध करने का निश्चय किया। गुरु ने बताया कि श्राद्ध कर्म के बिना पितरों की आत्मा तृप्त नहीं होती और इससे पितरों की कृपा नहीं मिलती। राजा ने विधिपूर्वक श्राद्ध किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और पितरों के नाम पर दान किया। श्राद्ध संपन्न होने के बाद राजा को स्वप्न में उनके पितर प्रसन्न होकर दिखाई दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया। पितरों ने कहा, तुम्हारे इस कार्य से हमें संतोष मिला है और अब हम शांतिपूर्वक पितृलोक में रह सकते हैं। तुम्हारे वंश में सुख समृद्धि बनी रहेगी। इस प्रकार राजा घटोत्कच ने श्राद्ध की महिमा को समझा और यह प्रतिज्ञा की कि वे और उनके वंशज प्रतिवर्ष श्राद्ध कर्म करेंगे ताकि पितरों की आत्मा तृप्त होती रहे। श्राद्ध का महत्व नंबर 1। पितरों की तृप्ति। श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। नंबर 2, वंश की समृद्धि। माना जाता है कि जो व्यक्ति श्राद्ध करता है उसके वंश में समृद्धि, सुख और शांति बनी रहती है। नंबर 3, धार्मिक कर्तव्य। श्राद्ध करना धार्मिक और पारिवारिक कर्तव्यों में से एक माना गया है। इसे न करने से पितर नाराज हो सकते हैं और जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। श्राद्ध का समय पितृपक्ष में आता है, जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक होता है। इस दौरान श्राद्ध कर्म और पितरों के लिए तर्पण करना अत्यधिक शुभ और लाभकारी माना जाता है। श्राद्ध में बिल्कुल भी ना करे ये काम। नंबर 1, मांसाहार और मदिरा का सेवन न करें। श्राद्ध के समय मांसाहार, मदिरा या किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करना पूरी तरह से वर्जित है। यह अनुष्ठान शुद्धता और पवित्रता पर आधारित है और मांसाहार या मदिरा पितरों की तृप्ति में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। नंबर 2, श्राद्ध में हंसी मजाक या शोर शराबा न करें। श्राद्ध एक गंभीर और श्रद्धापूर्ण अनुष्ठान है। इस समय हंसी मजाक, शोर शराबा या अन्य मनोरंजन के कार्य करना अनुचित माना जाता है। श्राद्ध के समय मन शांत और संयमित होना चाहिए। नंबर 3, श्राद्ध कर्म में अनादर या लापरवाही न करें। श्राद्ध कर्म को पूरी श्रद्धा, नियम और विधिपूर्वक करना चाहिए। इसमें लापरवाही या अनादर दिखाना पितरों की नाराजगी का कारण बन सकता है। श्राद्ध करते समय पूरी शुद्धता और सही विधि का पालन करें। नंबर 4, काले वस्त्र न पहनें। श्राद्ध के समय काले वस्त्र पहनना अशुभ माना जाता है। सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है, क्योंकि ये रंग शांति और अपवित्रता के प्रतीक माने जाते हैं। नंबर 5, द्वेष या कलह का वातावरण न बनाएं। श्राद्ध के समय घर में शांति और सौहार्द का माहौल होना चाहिए। यदि परिवार में किसी प्रकार का विवाद या कलह है, तो वह श्राद्ध के समय नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पितर नाराज हो सकते हैं। नंबर 6, ब्राह्मणों का अपमान न करें। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराना और उन्हें दान देना महत्वपूर्ण होता है। ब्राह्मणों का अनादर करना या उन्हें सही तरीके से भोजन और दक्षिणा न देना श्राद्ध की पुण्यता को समाप्त कर सकता है। नंबर 7, गंदगी न फैलाएं। श्राद्ध के समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
पूजा स्थान और भोजन की जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। गंदगी फैलाना या साफ सफाई का ध्यान न रखना अशुभ माना जाता है। नंबर 8, अनुचित समय पर श्राद्ध न करें। श्राद्ध का समय सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक होता है। सूर्यास्त के बाद श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। हमेशा उचित मुहूर्त में ही श्राद्ध करें। नंबर 9, क्रोध और अहंकार से बचें। श्राद्ध के समय मन में क्रोध, अहंकार या नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए। यह अनुष्ठान पितरों की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है और इसके लिए मन का शुद्ध और शांत होना आवश्यक है। नंबर 10, चर्म, सोने और लोहे से बने वस्त्र या सामान न पहनें। श्राद्ध के समय चर्म, चमड़ा, सोने और लोहे से बनी वस्तुएं पहनना वर्जित होता है। यह शुभ मानी जाती हैं और श्राद्ध के पवित्र कर्म को प्रभावित कर सकती हैं। पितरों के नाराज होने पर जीवन में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। माना जाता है कि यदि पितर अप्रसन्न होते हैं तो परिवार के सदस्यों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह 5 प्रमुख घटनाएं दी जा रही हैं जो पितरों के नाराज होने पर घटित हो सकती हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। पितरों के नाराज होने से परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अक्सर बीमारियां बार बार होती हैं और बिना कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। यह विशेष रूप से तब होता है जब लंबे समय से पितरों का श्राद्ध या तर्पण नहीं किया गया हो। नंबर 2, विवाह में बाधाएं। परिवार में विवाह के मामलों में रुकावटें आने लगती हैं। विशेष रूप से कन्याओं के विवाह में विलंब या कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। शादी की बातचीत आखिरी समय में टूट सकती है या रिश्तों में अस्थिरता आ सकती है। नंबर 3, संतान संबंधी समस्याएं। पितरों की नाराजगी से संतान सुख में बाधाएं आती हैं। संतान प्राप्ति में देरी हो सकती है या संतान के स्वास्थ्य और व्यवहार में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कई बार बच्चों की पढ़ाई और करियर में भी दिक्कतें आती हैं। नंबर 4, आर्थिक समस्याएं। परिवार में आर्थिक संकट गहराने लगता है। व्यापार या नौकरी में नुकसान, कर्ज का बढ़ना और संपत्ति से संबंधित विवाद जैसे मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं। बिना कारण आय के स्रोतों में रुकावटें आ जाती हैं। नंबर 5, परिवार में कलह और अशांति। पितरों की नाराजगी के कारण परिवार में अक्सर लड़ाई झगड़े और कलह का माहौल बना रहता है। आपसी समझ की कमी हो जाती है और घर में शांति और सौहार्द नहीं रहता। मानसिक तनाव और पारिवारिक संबंधों में खटास आ जाती है। इन समस्याओं से बचने के लिए पितरों का श्राद्ध और तर्पण नियमित रूप से करना चाहिए। पितरों की कृपा पाने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। हर हर महादेव। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। आपके और आपके परिवार की सभी मनोकामना पूरी होंगी। धन्यवाद।